Hello everyone. Now we are starting standard 10th subject science. Myself Prakash Manwani, and we are starting with first chapter, basic chapter. Chapter name is chemical reactions and equations. It is the basic chapter, and uh, the weightage of this chapter for board exams 4 marks. सबसे पहले हम बेसिक चैप्टर है स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आप जानते हो कि केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। तो आप स्टैंडर्ड 9th में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। इज मैटर अराउंड इज प्योर सराउंडिंग मैटर के बारे में जो पढ़े थे, उसमें दो टाइप के चेंजेस थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है केमिकल चेंज। ऑब्वियस है, केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? आप जानते हो कि केमिकल चेंज जैसे कि when the two or more different elements, two or more different elements combine with each other to form new compound, then it is a chemical change. जैसे एक एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस combine with each other to form one molecule of water. वाटर मींस H2O। तो आपने ये पढ़ा है कि केमिकल चेंज यानी कि कुछ भी एक दो या तीन एलिमेंट्स जब जुड़े, दो अलग अलग या तीन अलग अलग एलिमेंट्स एक साथ जुड़े, कंबाइन हो और एक नया कंपाउंड बनाए, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम आप जैसे देखा, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ऑब्वियस है कि केमिकल चेंज के बारे में जाएंगे। सो whenever a chemical change occurs, whenever a chemical change occurs, we can say chemical reaction has taken place. A chemical reaction has taken place. तो आप सबसे पहले देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में है कि मैग्नीशियम रिबन जिसको आप बर्न कर रहे हो बर्नर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? बर्नर की हेल्प से आप उसको बर्न कर रहे हो। सो बर्न करने का मतलब क्या होता है कि आपने मैग्नीशियम को बर्न किया। हाँ, हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा याद करो, 8th स्टैंडर्ड में भी था कि जब भी आप किसी को बर्न करते हो तो उसमें प्रेजेंस किसका चाहिए? ऑक्सीजन का। किसका प्रेजेंस चाहिए? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए। तो ऑक्सीजन गैस O2 gas is required to burn anything. So ये जो एसेंशियल है फॉर बर्निंग एनी एलिमेंट। सो अब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हो तो उसका मतलब हुआ कि आप मैग्नीशियम को O2 गैस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, यानी कि मैग्नीशियम मींस Mg। मैग्नीशियम मींस क्या होता है? Mg। और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? ऑक्सीजन के साथ। टू विथ ऑक्सीजन, so it forms a new compound, it is magnesium oxide। क्या मिलेगा इससे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? डन। चलो इसके बाद एक और देखते हैं एग्जांपल। चलो आप में से कौन बता पाएगा? अपने आप थोड़ा गैस कर लो कि हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़े ये कि when metal is reacted with acid, when metals react with acid, तो उससे क्या बनता है? क्या बनता है? डाइहाइड्रोजन गैस। राइट, ठीक है। तो ये हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, वही एक्टिविटी है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो है, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन हम करवा रहे हैं विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ करवा रहे हैं? विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आप जानते हो कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्या बनाता है वो? H2 गैस, है ना।
ये आप लोगों को पता है। तो वही चीज इधर आप पढ़ रहे हो अभी कि अगेन नेक्स्ट द रिएक्शन इज क्या है कि आप जिंक यानी मेटल है वो, है ना, जिंक प्लस आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, H2SO4 के साथ, यानी कि एसिड के साथ। ये आप मेटल है और ये है एसिड, तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, डाइहाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होना ही है, और सॉल्ट क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2 गैस। क्लियर, डन, ओके। सो ये है, तो इसमें भी देखो आप ये चीज भी देख पा रहे हो कि Zn और H2SO4 दो अलग अलग डिफरेंट एक H2SO4 कंपाउंड है और Zn मेटल है। सो बोथ डिफरेंट कंपाउंड्स और मेटल्स join with each other, combine with each other and react with each other to form new compounds. So it is the chemical change. And every chemical change, in every chemical change, chemical reaction takes place. Clear, done, okay, very nice. Next, so the अब केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस होती है, केमिकल चेंज कब होता है, उसके 4 एसेंशियल जो पॉइंट्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, मेनी केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस चाहिए। तो 4 मेन जो ऑब्जर्वेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले है, कौन सा है, चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन स्टेट। तो ये आप समझते हो, इस चीज को आप अच्छे से समझते हो कि जब H2O मींस वाटर इन लिक्विड स्टेट, कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, और उसको अगर हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो आप हीट कर रहे हो, उसका मतलब ये एरो जो दिखा रहा हूं उसके हिसाब से समझिए, आप हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो उसका मतलब आपने उसको क्या दिया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की है ना, यू प्रोवाइडेड हीट, है ना। तो हीट आपने प्रोवाइड की, तो उससे क्या हुआ, हीट प्रोवाइड की, तो उससे आप समझते हो कि आपने लिक्विड यानी कि पानी को लिक्विड स्टेट में जो था उसको आपने हीट प्रोवाइड की, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, इनटू द गैसियस स्टेट, यानी कि वेपर बन गया, है ना। तो ये भी क्या हुआ, इट इज द केमिकल चेंज, इट इज द केमिकल चेंज। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, चेंज इन कलर। ये भी आप लोगों ने, मैंने आपको लैब में करवाया था प्रैक्टिकल के तब, जब Zn मेटल की, ये और आप ये जानते हो 8th स्टैंडर्ड में ये भी पढ़ चुके हो आप कि व्हेन Zn रिएक्ट्स विथ CuSO4, किसके साथ रिएक्शन करती है वो, Zn रिएक्ट्स विथ CuSO4। तो आपको पता है कि CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू, कॉपर सल्फेट इज ब्लू, तो उससे आपको मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो क्या मिलेगा, ZnSO4, क्या मिलेगा, ZnSO4, जो कैसे कलर का होगा, ब्लैक कलर का, कैसे कलर का होगा, ब्लैक कलर का। सो एंड प्लस Cu मेटल, Cu मेटल, क्लियर। सो ये भी क्या है, रिएक्शन ही है कि Zn और डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, क्लियर। तो यही चीज समझ रहे हो आप कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ सॉल्यूशन का, ब्लू से ब्लैक हुआ, सो इट इज आल्सो अ केमिकल चेंज। थर्ड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। लास्ट एक्टिविटी में हमने देखा, लास्ट फिगर में देखा, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स द हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस पॉप अप साउंड के साथ इवोल्यूट होता है ना। एंड द फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन टेम्परेचर। सो इधर ये इक्वेशन में देखिए, आपने हीट प्रोवाइड की है, व्हेन यू गिव और गेट, गिव और गेट दो टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो उसमें आप क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो। जब आप हीट देते हो तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, यानी इंक्रीज कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय गिविंग द हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर, तो उसमें भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, क्लियर, डन,
ओके, सो 4 मेजर पॉइंट्स, समझ पा रहे हो आप कि 4 मेजर पॉइंट्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई, यानी केमिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? चेंज इन कलर। कौन सा था? चेंज इन कलर। ये देख रहे हो आप कि रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू पर्पल या कुछ भी, है ना? तो ये कलर चेंज से आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई। अगर कलर चेंज नहीं होता है, अगर सपोज कलर चेंज नहीं होता है, तो आप अभी ये मैंने ये इसलिए क्वेश्चन उठाया क्योंकि आपके मन में जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए कि सर हम जब आइस है, वो आइस कैसी होती है? कलरलेस ही होती है ना, ट्रांसपेरेंट ही होती है, ठीक है। और आइस को जब आप वाटर में कन्वर्ट करते हो तो कलर चेंज होता है? नहीं होता है। तो सर कलर चेंज हुआ नहीं तो केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस हुई, केमिकल चेंज कैसे हुआ, है ना? तो उसके लिए आता है सेकंड स्टेज। मैं ये बोल रहा हूं कि 4 में से कोई भी एक पॉइंट अगर है, कलर चेंज या तो चेंज इन स्टेट या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, there are 4 main signs that indicate a chemical reaction has taken place. So if there is a change in color, chemical reaction has taken place. If there is a change in state, there is also chemical reaction has taken place. If evolution of hydrogen gas, and also even any gas, आप suppose vinegar है, विनेगर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो NaHCO3 और बेकिंग सोडा, तो उसमें से CO2 गैस लिबरेट होता है। सो इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। एंड इफ देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपने कोई आइस बकेट बाहर रख दिया तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ राइजिंग इन टेम्परेचर, change in temperature. Clear? Done. So 4 main signs that indicates a chemical reaction has taken place. First is change in color, change in state, evolution of gas, and change in temperature. Okay? Clear? चलो next पे जाते हैं अभी। Now, what do you mean by chemical equation? आपने आपको इधर तक पता चल गया कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है ना? तो सबसे पहली एक्टिविटी जो हमने देखी थी वो किस बारे में थी? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिखेगा कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। सपोज मैं आपको बोलूं कि सर विनेगर, मैंने आपको पहले अभी एक एग्जांपल दिया, विनेगर एंड हाइड्रोजन बाइकार्ब, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो अब अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, अगर ये इक्वेशन को हमें एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे लिखोगे? when a vinegar when a baking soda added to vinegar, it gets converted into sodium acetate and CO2 gas is evolved. तो दुनिया में लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, बहुत सारी इक्वेशंस है, लॉट्स ऑफ इक्वेशन। तो आप सबके लिए तो ऐसे लिख नहीं सकते हो। अगर लिखने जाओगे तो पेज कम पड़ेंगे, पेज कम पड़ेंगे तो ट्रीज फिर कट होंगे, ट्रीज कट होंगे तो अर्थ रहेगी नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, है ना? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना स्टार्ट किया, यानी कि दैट इक्वेशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन in a sentence, आप समझ रहे हो? the description of this description, कोई भी description, suppose आपने इधर देख रहे हो कि when a magnesium ribbon is burnt in oxygen and gets converted into magnesium dioxide, etc, etc, etc. This description of chemical reaction in a sentence form is quite long, so it can be written in shorter form, and that shorter form, the simplest way to do this is to write in the form of word equation. किसमें लिखोगे आप? word equation. तो गेस करो कि ये जो आपने मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जांपल लिया,
उसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा? वर्ड मींस मैग्नीशियम लिया आपने और किस में बर्न किया उसको आपने? ऑक्सीजन में. सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. हियर इट इज magnesium plus oxygen, it gives magnesium oxide. Okay, clear? Get it? Done. So word में कैसे लिखोगे? How to write in word equation? First of all, take elements which are exist before reaction. Before reaction हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन. क्या था? मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन. सो मैग्नीशियम इज एलिमेंट, सो मैग्नीशियम and then oxygen, magnesium plus oxygen, two compounds or two elements, two different elements we have before the reaction. So magnesium plus oxygen, and that part which is exist before chemical reaction written on left hand side. कहाँ पे लिखा जाता है उसको? अभी देख रहे हैं, आगे वो भी पढ़ रहे हैं. So magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. Okay, clear? Next. So chemical equations, जो मैंने आपको अभी बताया कि आपने वर्ड इक्वेशन जो देखा, वर्ड इक्वेशन में आपने देखा कि मैग्नीशियम, हमारे पास दो चीजें थी. याद करो, थोड़ा सा याद करो. हमारे पास दो चीजें थी. क्या क्या था? एक था मैग्नीशियम. क्या था? मैग्नीशियम यानी कि Mg. और उसके साथ क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन. क्या था? ऑक्सीजन, है ना? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, है ना? तो ये हमारे पास पहले से था बिफोर द रिएक्शन. सो द सब्सटेंस that exist before a chemical change or reaction, the substance which are exist before a chemical change, it is known as reactants. क्या बोला जाता है उनको? reactants. And in short they are known as R. क्या बोला जाएगा उनको? R, capital R, reactants. Okay, clear? And now after completing this equation, magnesium plus oxygen, it gives magnesium oxide. So MgO. OMg नहीं, MgO, है ना? So MgO ये हमें कब मिला? After the reaction between magnesium and oxygen. So the new substance, it is the new substance that are formed during the chemical change are known as magnesium oxides. क्या बोला जाएगा उनको? magnesium oxides. Okay, clear? Sorry, products. क्या बोला जाएगा उनको? products. The new substance that are formed during the chemical change are known as products, and shortly they are known as capital P. Capital P. So chemical reaction or chemical equation indicates the reactants and products of the reaction. So as we see, reactants always gives product, always gives R gives P, R gives P, है ना? Clear? Reactants gives products, है ना? तो आप उसके बीच में जो एरो लिख रहे हो, that arrow indicates the direction of equation. वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, तो इधर तक सबको समझ में आ रहा है? Reactants are which are exist before the reaction, and products are which are exist after the reaction. Simple and short. The substance which are exist before the reaction are known as products, reactants, and the substance which are formed during the chemical reaction and it is exist before after the reaction are known as products. Okay, clear? Done? समझ में आ गया? Sure. Next. So a word equation shows
change of reactants to product through an arrow placed between them. जो हमने अभी दिखाया आप लोगों को, मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि R gives, R ये एरो जो था वो, एरो का कलर चेंज करते हैं, एरो जो हमने अभी शो किया आपको, R gives P, R gives P, clear, done, R gives P, okay, done, okay. So the reactants are written on left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side between a plus sign between them, and the arrow points towards the products and shows the direction of reaction. Okay, clear, done. Sure, next slide. So last slide, writing a chemical equation. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बट आप पहले लिखना तो सीख जाओ, फिर बैलेंस करना सीखो. सो Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स MgO. ये मैंने आपको पहले दिखा दिया, बट एक चीज समझो कि सिंबॉलिक लिखा है. हमने पहले वन वर्ड इक्वेशन सीखा था, बट इट इज द सिंबॉलिक इक्वेशन. सो Mg plus O2 gives MgO. So Mg plus O2, Mg means for magnesium, O2 for oxygen, and MgO for magnesium oxide. Now count and compare the number of atoms each element on the right hand side and the left hand side. इधर आप देख रहे हो कि Mg सिंगल एटम है और इधर भी एक ही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी वन है और राइट हैंड साइड पे भी वन है. बट ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, 2, and on the right hand side oxygen is only 1. So यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, is the number of atoms of each element the same on both the sides? No, obviously no. 2 oxygens and 1 oxygen, 2 oxygens on the left hand side, 1 oxygen on the right hand side. So if not, the equation is unbalanced equation. कैसा इक्वेशन बोलेंगे इसको? Unbalanced equation. So आप ये कैसे हम कैसे बता सकते हैं कि इट इज अनबैलेंस्ड? सर इक्वेशन है वो, हम नहीं करेंगे बैलेंस. बट आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस. याद, थोड़ा सा याद कर लो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर डिस्ट्रॉयड in the chemical reaction. So हमने ये पढ़ा था कि H2 means 2 grams and 16 gram of oxygen, 2 grams of hydrogen and 16 gram of oxygen combines with each other to form 18 grams of H2. So mass on the left hand side and mass on the right hand side always remains the same. So this equation is unbalanced, and such a chemical equation which is unbalanced is a skeletal chemical equation. क्या बोलोगे आप उसको? Skeletal chemical equation. ये रहा, that is skeletal chemical equation for a reaction. And equation is skeletal chemical equation for a burning of man. ये जो equation था, it is a skeletal. ये सिर्फ skeletal है. अभी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? So वो बैलेंस करना हम कल नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. बट जितना आज पढ़े हम उसके बारे में समझ लो कि केमिकल चेंज क्या होता है. व्हाट इज द केमिकल चेंज? 4 signs: change in color, change in state, evolution of gas, and change in temperature. 4 major points which indicates the chemical change. Any one of them indicates chemical change. Okay, clear? Then how to write a word equation and how to write a symbolic chemical equation and skeletal chemical equation, and then balancing equation. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, थैंक यू, गुड बाय.